है। कॉलरेशन का सबसे पहले क्या बताया, ये एक रिलेशनशिप है जो किसके बारे में बताता है, क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बताता है, वो भी डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में। कि टाइप ऑफ कॉलरेशन क्या होते हैं, 3 टाइप्स के कॉलरेशन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक क्या होता है, जीरो कॉलरेशन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो कॉलरेशन की क्लास होने वाली है, क्लास 11th एंड एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम कॉलरेशन का मीनिंग जानेंगे, उसके टाइप जानेंगे। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉलरेशन, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलरेशन के कॉन्सेप्ट, जो हमें हेल्प करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम जो क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉलरेशन का मीनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले मीनिंग, देन उसके आगे आगे हम मूव करेंगे और जिससे हमें हेल्प होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉलरेशन। कॉलरेशन का मतलब क्या है? कॉलरेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या बोला मैंने? कॉलरेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड, ये टेक्निक दैट मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, कॉलरेशन का मतलब क्या होता है, ये एक टेक्निक है स्टैटिस्टिकल की और एक मेथड है जो बेसिकली किस में डील करता है, आपका ये क्वांटिटेटिव डेटा में डील करता है और उसका रिलेशनशिप बताता है। अब मतलब क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, ये सिर्फ नंबर के बारे में बताता है, ये क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। और कॉलरेशन का काम क्या है? रिलेशनशिप बताना। रिलेशनशिप मतलब दो वेरिएबल के बारे में रिलेशनशिप बताना। जैसे यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है, अब 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, ये सारा किसके अंदर आता है? कॉलरेशन के अंदर आता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं इससे रिलेटेड, जैसे एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड का। हमें पता है प्राइस एंड डिमांड के अंदर अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या होती है? घटती है। अगर प्राइस घटता है तो हमारी डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। ये सबको पता है। अब देखो ये है एग्जाम्पल। अब मुझे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा चीज बताता हूं। अब क्या हुआ, लोगों को कंफ्यूजन हो गई, यार हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिलेशनशिप कौन सा है, कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये क्या रिलेशनशिप है, हमें नहीं पता। तो इसलिए कॉलरेशन को 3 टाइप्स में बांटा गया। कितने टाइप्स में बांटा गया? 3 टाइप्स में बांटा गया, जिसे बोलेंगे टाइप ऑफ कॉलरेशन। हमने क्या बोला? टाइप ऑफ कॉलरेशन 3 टाइप्स में बांटा गया, जिसमें पहला टाइप आपका क्या आता है? पॉजिटिव कॉलरेशन। क्या आता है? पॉजिटिव कॉलरेशन। और हमारा दूसरा क्या आता है? नेगेटिव कॉलरेशन। और हमारा तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है नो कॉलरेशन। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने प्राइस डिमांड का एग्जांपल दिया था, तो अब वो कौन सी चीज के अंदर लाई करेगा हमें कैसे पता? तो उस चीज का पता लगाने के लिए 3 चीजों में हमने कॉलरेशन को डिवाइड कर दिया। तो पहला क्या नाम आया? पॉजिटिव। दूसरा क्या नाम आया? नेगेटिव। और तीसरे कॉलरेशन का क्या नाम आया? नो कॉलरेशन। ध्यान देना, पॉजिटिव कॉलरेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब, जरा ध्यान देना, अगर 2 वेरिएबल ले लिया मैंने, एक वेरिएबल ले लिया x, दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया? y। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कॉलरेशन। क्या बोलते हैं इसे? पॉजिटिव कॉलरेशन। मतलब जो वेरिएबल एक बिहेव कर रहा है, दूसरा वाला भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये भी घट रहा है। कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो नहीं बता रहा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कॉलरेशन। वैसे ही बताओ, गेस करो, नेगेटिव कॉलरेशन क्या होगा? सिंपल, मैंने अगर 2 वेरिएबल ले लिए, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव कॉलरेशन। अब मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या बोला? प्राइस एंड डिमांड। आप खुद बताओ, मैंने अभी क्या बोला कि प्राइस में क्या होता है? अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो किसके अंदर आएगा? नेगेटिव कॉलरेशन के अंदर। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। अगर मैं इसको बोलूं सिंपल सा, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के अपोजिट।
अगर मैं और चीजें बोलूं और इस रिलेशनशिप को नाम दूं तो इसे क्या बोलते हैं, अपोजिट रिलेशनशिप। अगर एक मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ जाएगा, अगर एक नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। वैसे ही पॉजिटिव के अंदर एक ऊपर तो दूसरा भी ऊपर, एक नीचे तो दूसरा भी नीचे। ओके ठीक है। अब हम कर रहे हैं नो कॉरिलेशन। नो कॉरिलेशन में क्या होगा, सिंपल वही दो डेटा, मतलब अगर एक डेटा बढ़ रहा है तो दूसरे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नो कॉलरेशन। क्या बोला मैंने, नो कॉलरेशन। मतलब क्या हुआ, अगर एक डेटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा, नो कॉलरेशन। अगर एक डेटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा डेटा भी इंक्रीज हो रहा है, और एक डेटा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कॉलरेशन। अगर एक डेटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव कॉलरेशन। अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी जैसे मैंने दिया प्राइस डिमांड का, इसके अंदर क्या होगा, प्राइस एंड सप्लाई। किसका होगा, प्राइस एंड सप्लाई। ये तो पता है क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आता है किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। पॉजिटिव के अंदर जैसे ये होता है प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज। आई होप क्लियर होगा। नेगेटिव में प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज। ओके, यहां तक सारा क्लियर है। हम इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि ये डेटा को अच्छी तरह समझने के लिए, और एक और लास्ट में रिलेशनशिप बताता हूं, फिर ये सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके चलो, तो हमने अभी पॉजिटिव पढ़ा, हमने नेगेटिव पढ़ा और नो कॉलरेशन पढ़ा। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से और क्लियर करते हैं कि क्या है ये। देखो मैंने वही चीज ले लिया, एक डेटा ले लिया x, एक डेटा ले लिया y। अब देखो कॉलरेशन का हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ये रिलेशनशिप बताता है, तो जरूरी दो डेटा तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दो डेटा देखो, मैंने क्या बोला, 10 से 20 हो गया, सेम ये भी क्या होगा, 100 से 150 हो गया, ये 20 से 30 हो गया, ये क्या हो गया 200, ये 30 से क्या हो गया 40, और ये कितना हो गया 250। तो अब देखो क्या हुआ, ये डेटा भी इंक्रीज हो रहा है, ये डेटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखो एक डेटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ कौन सा रिलेशनशिप होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा पॉजिटिव, यानी इसको क्या कहलाएगा, हमें पॉजिटिव कॉलरेशन कहलाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो हमारा क्या समझ आया कि डेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ का, उसे पॉजिटिव बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर एक और वर्ड आता है, मैंने क्या बोला, अब देखो ये डेटा इतनी स्पीड से बढ़ रहा है 20 से 20 से 30, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 10, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 10, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 10, इसके बीच में 50, इसके बीच में 50, इसके बीच में भी कितना है 50। अब देखो जब भी डेटा इक्वली चेंज होता है, मतलब जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे ही ये चेंज हो रहा है, इक्वली, तो इसे क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखना, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर कॉलरेशन। आई होप क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, जब भी डेटा इक्वली इंक्रीज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, लीनियर। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव क्या होता है, जब एक डेटा दूसरा डेटा बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे थे, हमने पॉजिटिव, यहां पर खत्म हो गया। अब हमने देखा दोनों का डिफरेंस देख के हमें पता चला कि ये भी 50 से बढ़ रहा है, अगला भी 50 से बढ़ रहा है, नेक्स्ट भी 50 से बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, हमारा लगातार कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी एक ही नंबर से। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे कॉलरेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर कॉलरेशन बोलते हैं। पक्का क्लियर है यहां तक। अब देखो इसमें अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पर क्या बोल दूं, यहां पर 250 कर दूं, यहां पे 300 कर दूं, तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगी, जरा ध्यान देना। अब देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ तो ये भी रहा है, ये कितने से बढ़ रहा है 100 से, ये 50, अगर मैं इसको 400 कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ आए, ये 150। अब देखो क्या हुआ, पॉजिटिव कॉलरेशन तो है क्योंकि ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये लीनियर नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा फिर, नॉन लीनियर। अब ये नॉन लीनियर क्या होता है, जब एक डेटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उनका बीच का जो जितनी स्पीड से वो बढ़ रहे हैं वो दोनों क्या नहीं है, इक्वली नहीं है। जब इक्वली है तो लीनियर, जब इक्वली नहीं है तो क्या कहलाता है, वो नॉन लीनियर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे हम कॉलरेशन को देखते हैं कि कॉलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉलरेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं स्मॉल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से, और इसका आंसर हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। याद रखना, मतलब कॉलरेशन का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसका आंसर कभी -1 से कम नहीं आना चाहिए
और 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इन दोनों केसेस में ज़्यादा ही कम आता है तो मतलब आपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व गलत किया है। मतलब क्या हुआ, r का जो आंसर है वो -1 से और 1 के बीच में आना चाहिए। अगर आंसर -1 आता है r का तो उसे बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिव, ठीक है। और अगर मेरा आंसर 1 आता है पॉजिटिव में तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब मैंने क्या बोला, r का आंसर -1 से लेकर 1 के बीच में आता है और अगर -1 आता है उसे बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिव कॉलरेशन और इसे बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कॉलरेशन। और अगर आंसर 0 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नो कॉलरेशन। क्या बोलेंगे, नो कॉलरेशन। अगर 0 आता है, इनकेस r की वैल्यू 0 होती है तो उसे बोलते हैं नो कॉलरेशन, मतलब ना इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर इन तीनों को हम डायग्राम के थ्रू करते हैं तो हम कैसे समझेंगे। अगर मैं बोलूं ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, परफेक्टली नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, r इज इक्वल टू -1। वैसे ही परफेक्टली पॉजिटिव के लिए क्या होगा, परफेक्टली पॉजिटिव के लिए होगा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और नो कॉलरेशन के बीच में क्या होगा कि मेरा पॉइंट इसके बीच में कहीं भी है, इसे क्या बोलते हैं, नो कॉलरेशन। मतलब क्या समझ आया, परफेक्टली नेगेटिव ऊपर से नीचे, मतलब ये साइड स्लोप आता है, ये नीचे से ऊपर जाता है, इसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव। और r का आंसर हमेशा, मेरा r का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता ही है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्लास में कॉलरेशन के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ताकि आपको समझ आएगी कॉलरेशन क्या होता है। अगर कल को कोई आपसे पूछता है कॉलरेशन क्या होता है तो आई होप आपको सबको क्लियर होगा ये कि कॉलरेशन क्या होता है। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दैट्स इट। आप रेगुलरली बने रहिए, आपके पास रोज वीडियो आएगी और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हमने पढ़ा कॉलरेशन क्या होता है। कॉलरेशन का सबसे पहले क्या बताया, ये एक रिलेशनशिप है जो किसके बारे में बताता है, क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बताता है, वो भी डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में, मतलब 2 या 2 से ज्यादा के बारे में जो भी क्वांटिटेटिव डेटा होगा उसे क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बताने को कॉलरेशन बोलते हैं। अब एक अगला सवाल क्या आता है कि स्टैट्स क्या होता है। स्टैट्स हमें पता है कि एक डिफिकल्ट डेटा को सिंपल वे में प्रेजेंट करना, उसे क्या बोलते हैं, स्टैट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने फिर पढ़ा कि टाइप ऑफ कॉलरेशन क्या होते हैं। 3 टाइप्स के कॉलरेशन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक क्या होता है, जीरो कॉलरेशन होता है। पॉजिटिव कॉलरेशन क्या होता है, जहां पर डेटा सेम टू सेम मूव करता है, मतलब अगर एक डेटा x है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक डेटा y है तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एक डेटा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डेटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका एग्जाम्पल याद रखना, प्राइस एंड सप्लाई, मतलब क्या रखना, प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप। वैसे ही नेगेटिव कॉलरेशन होता है। नेगेटिव कॉलरेशन में क्या होता है, अगर एक डेटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। एक डेटा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज। मतलब क्या है, इसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव कॉलरेशन बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या है, प्राइस एंड डिमांड। और वैसे ही नो कॉलरेशन, मतलब जहां पर एक डेटा अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दूसरे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नो कॉलरेशन। फॉर एग्जांपल याद रखना, जैसे मेरी शर्ट का प्राइस और मेरे बुक के प्राइस से कोई डिपेंड नहीं है, मतलब अगर साइट का प्राइस बढ़ेगा तो बुक की डिमांड में कोई कमी नहीं होने वाली। मतलब ऐसे दो डेटा जिनका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हम कॉलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से करते हैं, और इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। अगर +1 आएगा तो परफेक्टली पॉजिटिव है, -1 आएगा तो परफेक्टली नेगेटिव है, और आर की वैल्यू 0 आएगा तो आंसर क्या कहलाएगा, नो कॉलरेशन कहलाएगा। और हमेशा आर का आंसर इन दोनों के बीच में ही रहेगा। और अगर आपका आंसर सॉल्व करते हुए -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा तो समझ जाना आपने क्वेश्चन क्या किया है, सॉल्व गलत किया है। और अगर सही आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। ओके, तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप